अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की जिंदगी पर मबनी है जिसने गुर्बत से अमीरी तक का सफर अपनी साफ नियति और ईमान की ताकत से तय किया। अक्सर औकात हमें दुनिया में ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल जाती है। ठीक इसी तरह मेरी बेरौनक जिंदगी भी एक नेक इंसान के आने की वजह से तब्दील हो गई, जिसे मैं अपनी ताहियात ना भूल पाऊंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर मेरी मदद करने वाला वो शख्स कोई इंसान था या जिन, आइए जानते हैं इस कहानी में। मेरा नाम अतहर है और तकरीबन 1980 की दिहाई में ये वाकया मेरे साथ पेश आया। उन दिनों मैं एक मैट्रिक का तालिब इल्म था और गुर्बत की वजह से एक फ्लोर मिल में काम किया करता था। हमने बचपन से ही कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी थी और मेरे वालिद साहब मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में मेहनत मजदूरी किया करते थे। आखिरकार वो कब तक एक अकेला शख्स पूरे कुंबे का बोझ उठा सकता है। एक तो गुर्बत और दूसरा बीमारी की वजह से वो बहुत जल्द ही अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। जहां तक मुझसे हो सका तो मैंने अपने वालिद की खूब खिदमत की, लेकिन गुर्बत होने की वजह से मैं उन्हें बचा ना पाया था। आखिरकार डॉक्टरों की अदम तवज्जो और इब्दाई तिब्बी इमदाद की अदम दस्तयाबी की वजह से वो इस जहाने फानी से एड़ियां रगड़ रगड़ कर कूच कर गए। हम 8 बहन भाइयों में सबसे पहला नंबर मेरा था और घर की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर ही आन पड़ी थीं। मेरे वालिद की वफात के बाद ही तमाम रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया। खैर, वो कहते हैं ना कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। मैं एक फ्लोर मिल में काम करने लगा और बहुत जल्द ही अपने कुंबे को संभाल लिया। जहां मैं दिन में 8 घंटे काम किया करता था, अब मैंने 8 घंटे ओवर टाइम भी लगाना शुरू कर दिया था। मैं सारा दिन आटे की बोरियां उठा उठाकर ट्रकों में लादता रहता, तब जाकर मेरे घर का गुजारा चलता। खैर, अब तक मेरे साथ जो भी हालात गुजरे थे, लेकिन मैंने तालीम का दामन भी अपने हाथ से जाने ना दिया था। मैंने जल्द ही एफए का प्राइवेट दाखिला भेज दिया और बहुत जल्द एफए भी कर लिया। हमारी फैक्ट्री के पास ही एक बुजुर्ग रहा करते थे जो फैक्ट्री से चंद कदम पर खाना बदोशी की जिंदगी गुजार रहे थे। मैं उन्हें अक्सर औकात फैक्ट्री में देखा करता था। वो हमारी फैक्ट्री से पानी भरने आया करते थे। एक रोज रात के 11 बजे के करीब जब मैं ट्रक पर बोरियां लोड कर रहा था तो वो बुजुर्ग मेरे पास आए। उन्होंने आते ही मेरे सर पर हाथ फेरा और बहुत ही शफकत भरे लहजे में बोले, अतहर बेटा, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो। मेरे बेटे, घबराना नहीं, नमाज की बाकायदगी करो, अल्लाह तुम्हारा नसीब खोल देगा। इंशाअल्लाह मैं दावा करता हूँ कि एक दिन तुम बड़े आदमी जरूर बनोगे। उनकी दुआ और हौसले से मुझे बहुत तसल्ली मिली थी। फैक्ट्री से जाते हुए बाबा ने मुझे यह भी कहा था कि फैक्ट्री की बाईं तरफ उनकी एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है जहां वो रहते और हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल होते हैं। फैक्ट्री का हर इंसान उनकी इज्जत करता था, लेकिन कोई भी न जानता था कि वो कहां से हैं। उनकी सादगी और हालत को देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाबा जी को खाना खिलाया जाए, लेकिन ज्यादा काम होने की वजह से मैं ये बात भूल गया। एक दिन काम के दौरान मुझे तेज बुखार हो गया और मैंने 2 छुट्टियां कर ली। मैं एक दिहाड़ीदार मुलाजिम था। जिस दिन काम किया करता उसी दिन की ही मजदूरी मुझे मिला करती थी। मैं बाबा जी के लिए खाना तो क्या ले जाता, सारे पैसे मेरी दवाई पर खर्च हो गए। खैर, अगले दिन मुझे मजबूरन फैक्ट्री जाना पड़ा। मैंने अभी 2 बोरियां ही उठाई थी कि मेरी हालत गैर हो गई। कमजोरी और बुखार की वजह से मैं एक जगह बैठकर हाँफने लगा। उस रोज इत्तफाकन बाबा जी भी फैक्ट्री में आ गए और उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी। अतहर बेटा, मैं जानता हूं कि तुम आज इतने बुखार में काम कर रहे हो, बस यही वजह थी कि मैं तुम्हारे पास आ गया। चलो, मैं तुम्हारी काम में थोड़ी मदद कर देता हूं। बाबा की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। भला एक बुजुर्ग आदमी एक ट्रक पर बोरी कैसे लाद सकता है। शायद मेरे इस ख्याल को बाबा जी ने पहले ही भांप लिया था। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और बड़े प्यार से बोले, अतहर बेटा, खुदा ने चाहा तो ये सारा काम बखैर आफियत ही हो जाएगा। आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ, फिर देखो अल्लाह की कुदरत। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक जगह बैठने का इशारा किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी उंगली के इशारे से बोरी को उठाकर ट्रक में डाल दिया। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वो अपनी उंगली के इशारे से एक बोरी को उठाते और उसे ट्रक में बड़े सलीके से रख देते। ये मंजर इतना पुरस्कार और हैरान कुन था कि बस मैं हैरत ज़दा आंखों से
उनकी जानिब देखे जा रहा था। मेरा 5 घंटों का काम उन्होंने 5 मिनट में कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखकर कुरानी आयात पढ़ते रहे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही है और मैं कुछ ही मिनटों में तंदुरुस्त और हशाश बशाश हो गया। बाबा जी ने मुझे इस बात का किसी से भी जिक्र करने से मना कर दिया था। बस उस दिन के बाद तो जैसे मेरी लॉटरी लग गई थी। बाबा जी हर दूसरे तीसरे रोज मेरी फैक्ट्री में आकर मेरा सारा काम कर दिया करते और मेरी तालीम भी अब मुकम्मल होने लगी थी। अब मैंने एफए करने के बाद बीए में दाखिला ले लिया था। एक दिन सैलरी टाइम पर ना मिलने की वजह से मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी और मुझे भी तकरीबन आधी रात के वक्त घर वापस लौटना पड़ा। हमारी बस्ती और फैक्ट्री के रास्ते में एक कदीम और वीरान मंदिर भी मौजूद था। मैं जैसे ही उस मंदिर के करीब से गुजरा तो खिलाफे तवक्को मुझे उसके अंदर से रोशनी नजर आई। मैंने जरा आगे जाकर गौर से देखा तो हैरान और शशदर रह गया। वहां तो जैसे मेले का समा लगा हुआ था। बहुत सारे मर्द और औरतें नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई होली का समा हो। मेरी हैरानी की ये वजह भी थी कि रात के इस पहर भला होली का समा कैसे सजाया जा सकता है। फिर अचानक ही वो तमाम लोग जमीन से उड़कर हवा में मुअल्लक हो गए और मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं हैरान और परेशान अभी वही मंजर देख रहा था। वो कोई आत्माएं थीं जो जश्न मना रही थीं। इसी असना में एक औरत ने मेरी जानिब देख लिया। अरे वो देख उस कलमुहे को, ये हमारी सारी तपस्या भंग कर देगा, चलो पकड़ो उसे, जाने ना पाए। इतना कहकर वो बाकी लोग भी मेरी जानिब देखने लगे। इससे पहले कि वो आत्माएं मुझे चीर फाड़ देती, मैं उल्टे पैर लेकर वहां से भागा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था और वो आत्माएं मुसलसल मेरा ताक़ुब कर रही थी। उनकी शक्लें अब पहले से ज्यादा डरावनी हो चुकी थी और वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रही थी। उस वक्त मेरी क्या हालत थी आप वो मंजर सोचकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। खैर मैं दौड़ता जा रहा था और अगले ही लम्हे वही नेक बुजुर्ग मेरे सामने खड़े हुए थे। वो मेरे और उन आत्माओं के दरमियान में हायल हो चुके थे और मैं उन्हें देखते ही बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद था और मेरे घर वाले मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि तुम फजर की नमाज के वक्त घर के दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े हुए थे। खैर उसी दिन के बाद मैं जान गया कि बाबा जी कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के नेक लोगों में से हैं। अगर वो ना होते तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होता। बाबा जी के आ जाने की वजह से मेरी जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी थी और मैंने बहुत सारे पैसे भी जोड़ लिए थे। ठीक चंद दिन बाद मैंने अपने लिए एक साइकिल भी खरीद ली। अब मैं फैक्ट्री से घर साइकिल पर ही आया जाया करता था। आज रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने फैक्ट्री जाते हुए बाबा जी की झोपड़ी का रुख किया। जैसे ही मैंने झोपड़ी में अपना पहला कदम रखा तो वो मंजर देखकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई और मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। मेरे पसीने छूटने लगे। बाबा जी के जिस्म के तमाम अज़ा झोपड़ी में बिखरे पड़े थे और हर अज़ा से जिक्र इलाही जारी था। मैं ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर सका और उनके लिए लाया हुआ खाना वहीं छोड़कर भाग गया। पूरी रात वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूमता रहा और मैं खौफ से थराता रहा। अब मुझे उन बाबा जी से खौफ आने लगा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था। वो कोई इंसान थे, जिन थे या वली, ये तो मैं ना जानता था, लेकिन उनके बारे में इस तरह का कोई मंजर मैंने कभी अपने ख्यालों में भी ना सोचा था। तकरीबन 2-3 दिन तक मेरी बाबा जी से कोई मुलाकात ना हुई। एक रात मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था कि तकरीबन फजर के करीब वो मेरी फैक्ट्री में आए। उन्हें दूर से ही आता देखकर मैं एकदम सा घबरा गया था। वो मुस्कुराते हुए सीधा मेरे पास आए। बेटा अतहर, तुम टेंशन ना लो। रात तुमने जो भी देखा उसका जिक्र किसी से मत करना, वरना किसी अनजानी मुश्किल में फंस सकते हो। अलबत्ता अगर तुम्हें नमाज इशा के बाद मेरे पास आना हो तो मुझे आने से पहले आवाज जरूर दिया करो, लेकिन आज के बाद मेरी झोपड़ी में बिला इजाजत दाखिल ना होना। बस इतना कहकर वो वहां से चले गए और मैं घबराते हुए अपना काम करने लगा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी वालदा बहुत बीमार हो गई। मेरी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर खर्च हो गई और मैं मकरूज होने लगा। एक दिन बाबा जी ने मेरी परेशानी देखते हुए मुझे नोटों से भरा हुआ एक थैला दिया, लेकिन इस थैले को कभी खाली करना या उलटना हरगिज नहीं, नहीं तो ये पैसे।
बस इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। मैंने उस दिन के बाद उस थैले से बेशुमार पैसे निकाले और अपनी वालदा का इलाज करता रहा। एक दिन अचानक वो बुजुर्ग बाबा कहीं बिना बताए ही गायब हो गए। आखिर कई रोज की तलाश के बाद भी जब वो मुझे ना मिले तो मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया। मुझे उनके जाने का बहुत दुख था। न जाने वो कहाँ चले गए थे। वो अब तक मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके थे और मैं हमेशा उनकी नसीहत के मुताबिक काम किया करता था। उनके जाने के बाद अब मैं उदास रहने लगा था और अक्सर उनको तन्हाई में याद करके मैं आंसू भी बहाता। मैं उस थैले से पैसे निकालता रहा और एमए तक अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। मेरे बहन भाई भी अब पढ़ चुके थे और हमने एक अच्छा सा मकान भी खरीद लिया था। जब ये तमाम फर्ज अदा हो चुके तो मैंने पसंद की शादी भी कर ली। मेरी बीवी बहुत ही नेक और खिदमत गुजार थी। उसके आते ही जैसे मुझे बख्त सा लग गया और मैं जल्द ही मुकाबले का इम्तिहान पास करके 17वें ग्रेड का अफसर भर्ती हो गया। अब मैं पहले वाला तर ना रहा था। मेरी जिंदगी अक्सर चेंज हो गई थी और मैं शहर के अमीर लोगों में गिना जाने लगा था। काफी लंबे अरसे तक वो थैला मेरे पास रहा और मैं उससे अपनी जरूरतें पूरी करता रहा। इसी असना में मैंने बाबा जी को भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिले। मैं अक्सर खुदा ताला से दुआएं किया करता कि अगर दुनिया में नहीं तो काश बाबा जी मुझे ख्वाब में ही मिल जाए, मगर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी ना हुई। मैं उस थैले को सबसे छुपाकर अपने स्टोर रूम में रखा करता था ताकि किसी को इसका इल्म ना हो। एक रोज मैं जरूरी काम से जब 2-3 दिनों के लिए घर से दूर गया तो मेरी बीवी ने स्टोर रूम से कुछ पुराना सामान निकालकर कबाड़िए को फरोख्त कर दिया। वो थैला भी उसी सामान में उस कबाड़िए के पास चला गया। वापसी पर मुझे मालूम हुआ कि वो थैला गुम हो गया है, यानी पुराने सामान में चला गया है। तो मैं घर वालों पर बहुत गुस्सा हुआ। मेरी इजाजत के बगैर कोई सामान तुम लोगों ने क्यों फरोख्त किया? लेकिन मेरी बीवी और मैं भला अब क्या कर सकते थे। मैं सीधा उस कबाड़िए के पास जा पहुंचा और उसे बहुत बड़ी रकम का लालच दिया, मगर फिर भी मुझे वो पर्स कहीं ना मिला। एक तो बाबा जी के जाने का गम, दूसरा वो पर्स भी मुझसे खो गया था। अब मैं दिन रात उदास और परेशान रहने लगा था, लेकिन उस थैले का राज मैंने किसी को भी ना बताया था। एक रात बाबा जी मुझे ख्वाब में नजर आए और मुझसे मुस्कुराकर बोले, बेटा तर, वो पर्स अब तुम्हारा नहीं रहा, वो वहां पहुंच गया है जिसको उसकी जरूरत थी। लिहाजा अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो पूरी करने में तुम मेरी मदद करो। बेटा, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो गरीब लोगों के लिए एक लंगर खाना और बूढ़े लोगों के लिए एक ओल्ड हाउस तामीर कर दो और लोगों को भी ये नेक काम करने की तरगीब दो। फिर मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई बुजुर्ग मेरी तरह झोपड़ियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए। वो औलाद जिनकी जिंदगी को संवारने के लिए उनके माँ बाप ने अपना मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया होता है, वही अपने वालिदैन को घर से निकाल देते हैं। इतनी मेहनतों और मुशक्कतों के बाद जब वो अपनी औलाद को उनकी मंजिल पर पहुंचाते हैं तो वो भला अपने माँ बाप का ख्याल क्यों नहीं रखते। लेकिन फिर भी वो बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद के आने का इंतजार करते करते मर जाते हैं और हम जैसे ना जाने कितने लोगों की मैयतें इंतजामिया लावारिस करार दे के दफन कर देती है। बस इतना कहकर वो चले गए और मेरी आंख खुल गई। बस अगले दिन से ही मैंने उनकी की गई नसीहत पर पूरा अमल किया और एक ओल्ड हाउस की बुनियाद रख दी। लेकिन आज तक मैं ये नहीं जान सका कि आखिर वो मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग कौन थे। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आप हमें अपनी स्टोरीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।